हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू वेट प्रेप मैथ्स एकेडमी। बहुत सारे बच्चे मुझसे कई दिनों से पूछ रहे थे कि सर सीएसआर नेट एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, प्लीज वो बताइए। तो मैंने उन सभी को कहा था मैं एक सेपरेट वीडियो इस पूरे टॉपिक पर लेकर के आऊंगा, जहां पर हर सब्जेक्ट के लिए मैं इंपॉर्टेंट बुक्स आप सभी को बताने वाला हूँ। हर सब्जेक्ट के लिए मैं कोशिश मैंने ये करी कम से कम 3 इंपॉर्टेंट बुक आप लोगों को मैं बता सकूं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं खासकर हमारे लिए। और जो बुक्स मैं यहाँ पर आप सभी को बताने वाला हूँ, ये सभी बुक्स ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एग्जाम में ही हेल्प करेंगी। इन बुक्स को आप अपने ग्रेजुएशन में भी फॉलो कर सकते हो, मास्टर्स में भी फॉलो कर सकते हो, और आफ्टर दैट उसके बाद भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर रियल एनालिसिस से शुरुआत करते हैं। तो रियल एनालिसिस जो कि सीएसआर नेट के पर्पज से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं। तो इसे कवर करने के लिए जो फर्स्ट बुक है आप फॉलो कर सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस बाय एस एल गुप्ता, एन आर गुप्ता। बहुत ही अच्छी बुक है। इस बुक के अंदर आपको सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे और फिर एग्जाम्पल्स भी काफी अच्छे मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो आप इस बुक से शुरुआत कर सकते हो। फिर सेकंड बुक रियल एनालिसिस बाय रॉबर्ट जी बार्टले। ऑलमोस्ट जो भी बच्चा ग्रेजुएशन में होगा, खासकर डीयू के जो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो इस बुक से चिर परिचित होते हैं, सब लोग यही बुक पढ़ रहे होते हैं, रॉबर्ट जी बार्टले। ठीक है, काफी अच्छी बुक है, बाय वेले पब्लिकेशन है, वेले पब्लिकेशन की बुक है ये। तो यहां पर भी आपको सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। ठीक है, हो सकता है आपको लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट लगे, लेकिन ये बुक बहुत ही अच्छी है। ठीक, नेक्स्ट रियल एनालिसिस बाय एमडी राय सिंघानिया। अब ये बुक भी काफी अच्छी बुक है, यहां पर आपको ऑलमोस्ट हर स्टेटमेंट का प्रूफ मिल जाता है। ठीक है, और बहुत सारे सॉल्व क्वेश्चन भी मिल जाते हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के। ठीक है, तो इस बुक की एक खासियत है। तो अगर आप क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करना चाहते हो और जितने भी इंपॉर्टेंट प्रूफ्स हैं उनकी भी प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हो, या फिर आप किसी स्टेटमेंट का प्रूफ ढूंढना चाहते हो, तो हो सकता है आपको इस बुक के अंदर वो प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है, बाय एस एन पब्लिकेशन है। क्लियर है? तो नेक्स्ट यहां देखो, रियल एनालिसिस के लिए फिर ये 3 इंपॉर्टेंट बुक्स है। ठीक है, तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट, अब यहां पर अगर लीनियर अलजेब्रा की बात करी जाए तो लीनियर अलजेब्रा आप यहां पर शुरुआत कर सकते हो बाय शॉम सीरीज, लीनियर अलजेब्रा शॉम सीरीज। यहां पर देखो आपको बहुत सारे मतलब 1000 नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ। तो यहां से आप अपने बेसिक्स को कवर कर सकते हो, आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे अगर आपको दिक्कत आ रही है शुरुआत में। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, उनके सॉल्यूशन भी मिलेंगे, जब आप उन्हें सॉल्व करोगे तो आपके बेसिक कवर होते जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो टाटा मैग्रो हिल पब्लिकेशन की ये बुक है। नेक्स्ट अगर मैं बुक की बात करूं यहाँ पर, तो लीनियर अलजेब्रा बाय कीनेथ एम हॉफमैन रे कुंज। ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है अगर आपको थोड़ा हाई स्टैंडर्ड पर तैयारी करनी है। ठीक है, एक और बुक आप फॉलो कर सकते हो फ्रिडबर्ग, वो भी बहुत अच्छी बुक होती है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप इस बुक को फॉलो करते हो ना, तो मतलब आप कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हो आप हायर मैथमेटिक्स को, आप हायर मैथमेटिक्स की तरफ और जाना चाह रहे हो। ठीक है, तो आप सीधे इस बुक की तरफ मत आना। मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि पहले शॉम सीरीज से कुछ प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर लेना, उसके बाद फिर इस बुक की तरफ आइएगा। ठीक है, और अगर मैं सीएसआर नेट के पर्सपेक्टिव से यहां पर बात करूं तो उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है लीनियर अलजेब्रा के लिए यहां पर लीनियर अलजेब्रा बाय विवेक सहाय एंड विकास बिष्ट। बहुत ही अच्छी बुक है, यहां पर आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स मिलेंगे और सारे कॉन्सेप्ट भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बुक नरोसा पब्लिकेशन की है, तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है? सो यहां देखो, फर्स्ट बुक जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाय एच एस कसाना, पीएचआई पब्लिकेशन। बहुत ही अच्छी किताब है ये, इसे आप अपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स के लिए भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और जो सबसे बेस्ट है यहां पर सीएसआर नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाय एस पुन्नुसेमी। इस बुक के अंदर आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ऑलमोस्ट हर कॉन्सेप्ट मिल जाएगा जो सीएसआर नेट के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट यहां पर आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स भी यहां पर आपको मिलेंगे, अनसॉल्व क्वेश्चन भी मिलेंगे जो एक्सरसाइज होती है, तो वहां से आप अपने प्रॉब्लम की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाय आरवी चर्चिल, ये भी एक बहुत अच्छी बुक है, टाटा मैग्रो हिल पब्लिकेशन की बुक है, और जो एस पुन्नुस्वामी है वो नरोसा पब्लिकेशन की बुक है, तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां आगे बढ़ते हैं। अब एल्जेब्रा, मॉडर्न एल्जेब्रा की बात करूं तो मॉडर्न एल्जेब्रा में मैं यहां पर ग्रुप थ्योरी रिंग थ्योरी को कंबाइन करके बात कर रहा हूं। तो जैसे फर्स्ट बुक की अगर बात करी जाए तो कंटेम्प्रेरी एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा बाय जोसेफ ए गैलियन, नरोसा पब्लिकेशन। ये बहुत अच्छी किताब है, खासकर की अगर सिर्फ और सिर्फ मैं ग्रुप थ्योरी की बात करता हूं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छी बुक है, खासकर जब आप होमोमॉर्फिज्म की काउंटिंग अगर आप समझना चाहते हो तो उस काउंटिंग पर बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट इस बुक के अंदर बताए गए हैं। ठीक है, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट, मॉडर्न एल्जेब्रा बाय सुरजीत सिंह कैजी जमीरुद्दीन। आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो, बाय विकास पब्लिकेशन की ये बुक है, अच्छी किताब है।
और फिर अगर आप अब हायर मॉडर्न अलजेब्रा की तरफ जाना चाहते हो, आप बहुत डीपली मॉडर्न अलजेब्रा में घुस चुके हो और आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है बाहर आने का, मतलब आप कहीं ना कहीं उसमें रिसर्च भी करना चाहते हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक सबसे शानदार किताब है मॉडर्न अलजेब्रा की, वो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बाय डेविड एस डमेट एंड रिचर्ड एम फोर्टे। ज्यादातर इसे डमेट एंड फोर्टे के नाम से जानते हैं। बहुत ही अच्छी किताब है ये, ठीक है। तो आप इसे फॉलो कर सकते हो, विले पब्लिकेशन की बुक है। लेकिन इसे फॉलो करने से पहले मैं ये बोलूंगा, एक बार जोसेफ ए गैलिन ये पढ़ लेना, वरना यहाँ पर आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी। लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है, ठीक है। तो ये किताब बहुत ही अच्छी है। और टोपोलॉजी के लिए, आप टोपोलॉजी के लिए केडी जोशी बाय न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिकेशन, इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट अब यहां पर देखो, अप्लाइड मैथमेटिक्स की तरफ आते हैं। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आपको कवर करना है तो आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एमडी रायसिंघानिया बाय एस चंद पब्लिकेशन, इस बुक को फॉलो कर सकते हो। इस बुक के अंदर आपको सारे कॉन्सेप्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, फिर बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ, क्वेश्चन भी मिल जाएंगे बहुत सारे। तो अगर आप बेसिक से हाई स्टैंडर्ड की तरफ जाना चाहते हो तो डेफिनेटली इस बुक को फॉलो कर सकते हो। खासकर कि जो बच्चे आईआईटी जैम के या फिर वो सीएसआर नेट के अंदर ओडी की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, ओडी पढ़ने की वो शुरुआत कर रहे हैं वहां पर, तो उनके बेसिक्स तो बहुत ही अच्छे से कवर कर देगी। मोरओवर इस बुक के अंदर आपको डिफरेंट एग्जाम्स के सॉल्व क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, बहुत सारे मिलेंगे हर एक टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो ये बुक काफी अच्छी बुक है, आप इसे प्रेफर कर सकते हो। फिर जो दूसरी बुक है, जैसे ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में फॉलो कर ही लेते हैं, खासकर ग्रेजुएशन के अंदर, एस एल रॉस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय शेपले एल रॉस, ज्यादातर लोग एस एल रॉस बोलते हैं, बाय विले पब्लिकेशन। इस बुक के अंदर आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनके प्रूफ भी मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप और डिटेल में प्रूफ्स को डिस्कस करना चाहते हो और डिटेल में प्रूफ्स को समझना चाहते हो तो उसके लिए एल कॉर्डिंगटन से अच्छी बुक नहीं हो सकती है। बहुत पतली बुक होती है, लेकिन ये मास्टर्स में इसे ज्यादातर फॉलो करते हैं। यहाँ पर आपको जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं उसके प्रूफ मिल जाते हैं। बहुत अच्छी किताब है ये, ठीक है। नेक्स्ट, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए टी अमरनाथ बाय नरोसा पब्लिकेशन, शानदार किताब है ये भी। एल कॉर्डिंगटन और टी अमरनाथ बिल्कुल आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम स्टैंडर्ड की लगेंगी, क्योंकि इनका स्टैंडर्ड काफी अच्छा है, काफी हाई स्टैंडर्ड के। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको अगर कभी भी पीडी या फिर ओडी पढ़ने में कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है ना, तो आप इन दोनों बुक को एक बार फॉलो करके देखना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रूफ्स बहुत अच्छे से दिए हुए हैं और जब आपको प्रूफ समझ में आ जाता है तो कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट पीडी के लिए अगर मैं यहां पर बात करूं तो इंट्रोडक्शन टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय के शंकरा राव पीएचआई पब्लिकेशन, ये किताब भी काफी अच्छी बुक है, इसे भी आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगर न्यूमेरिकल एनालिसिस को आप कवर करना चाहते हो तो न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए आर के जैन, जो ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में इसे फॉलो कर लेता है, आर के जैन एस आर के एंगर, ये बुक काफी अच्छी किताब है। यहाँ पर आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट तो मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ अच्छे सॉल्व एग्जाम्पल भी मिलेंगे, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट प्रूफ्स हैं वो भी सब के सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बाय न्यूज पब्लिकेशन की बुक है, इसे फॉलो कर सकते हो आप। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन ए एस गुप्ता बाय नरोसा पब्लिकेशन, ठीक है। सीओबी अगर आप पढ़ना चाहते हो। अच्छा, एक चीज और, ए एस गुप्ता बाय नरोसा पब्लिकेशन, ये जो बुक है यहाँ पर बहुत डिटेल में चीजें डिस्कस करी हुई हैं। अगर आप सीओबी पढ़ना है ना तो आप वो टॉपिक को पढ़ना जो आपके सिलेबस में मेंशन है, बस उतने ही टॉपिक पढ़ना, ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। इसी तरीके से जैसे इंटीग्रल इक्वेशन बाय एमडी रायसिंघानिया, तो यहां पर आपको सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, हर एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जांपल सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। लेकिन आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको उतना पढ़ना है जितना सिलेबस के अंदर मेंशन है, ठीक है। यहाँ पर पूरी इंटीग्रल इक्वेशन बहुत डिटेल में आपको पढ़ाई गई है इस बुक के अंदर, अच्छी किताब है ये। लेकिन पूरी बुक आपको तब पढ़नी जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको वो टॉपिक पढ़ लेना है जो सिलेबस में मेंशन करे गए, ठीक है। और ऑपरेशनल रिसर्च के लिए प्रेम कुमार गुप्ता एंड डीएस हीरा, ये किताब काफी अच्छी है, ये एस चंद पब्लिकेशन की बुक है। तो यहां पर भी देखो, अगेन आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको उतना पढ़ना है जितना आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। तो इन बुक से आप अपनी सीएसआर नेट मैथमेटिक्स की तैयारी कर सकते हो। ये बुक्स आपको सारे कॉन्सेप्ट तो प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे, साथ के साथ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इसी तरीके की जानकारी लेना चाहते हो तो आप विद प्रेप मैथ्स एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।